अगर आपके घर में शादी है, गहने खरीदने का प्लान है या फिर आप सोने में निवेश करते हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि सोने की कीमतों में ऐसी गिरावट आई है जिसकी चर्चा पूरे बाजार में हो रही है। बताया जा रहा है कि सोना अक्टूबर 2008 के बाद अपनी सबसे बड़ी मासिक गिरावट की ओर बढ़ रहा है, यानी करीब 18 साल में पहली बार इतनी बड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। तो आखिर सोना इतना सस्ता हो क्यों रहा है? चांदी का क्या हाल है और क्या अभी खरीदारी का ये सही समय है? एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? इस वीडियो में हम आपको ये पूरी कहानी बेहद आसान भाषा में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तर। सबसे पहले बात करते हैं एमसीएक्स यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की। अगस्त डिलीवरी वाले सोने की कीमत पिछले कारोबारी दिन 1,42,402 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी, लेकिन जैसे ही आज बाजार खुला सोने में तेज गिरावट देखने को मिली। सोना 1,40,886 रुपए पर खुला और शुरुआती कारोबार में करीब 1,950 रुपए तक टूटकर 1,40,450 रुपए पर पहुंच गया। यानी एक ही दिन में सोने ने निवेशकों को बड़ा झटका दे दिया। तो अब बात करते हैं चांदी की। चांदी भी सोने के साथ फिसल गई। 4 सितंबर की डिलीवरी वाली चांदी पिछले कारोबारी दिन 2,22,634 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई थी। आज बाजार खुलते ही ये 2,20,247 रुपए पर पहुंच गई। शुरुआती कारोबार में करीब 24 रुपए की गिरावट देखने को मिली। यानी सोना हो या चांदी, दोनों में बिकवाली साफ साफ दिखाई दे रही है। अब सवाल उठता है, सराफा बाजार में क्या हाल है? अगर आप ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो आपके लिए यही कीमत ज्यादा मायने रखती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 कैरेट वाला सोना करीब 1,800 रुपए सस्ता होकर 1,40,130 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। 22 कैरेट सोना करीब 1,650 रुपए गिरकर 1,28,450 रुपए पर आ गया। 18 कैरेट वाला सोना भी करीब 1,350 रुपए सस्ता होकर 1,05,100 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी की कीमत में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ये करीब 5,000 रुपए टूटकर 2,35,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर सोना और चांदी इतने सस्ते क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे वजह सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति है। दरअसल पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की वजह से एक बार फिर महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अगर महंगाई बढ़ती है तो अमेरिका का केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा सकता है या उन्हें लंबे वक्त तक ऊंचा बनाए रख सकता है। जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो लोग सोने में पैसा लगाने के बजाय बैंक, बॉन्ड और दूसरे निवेश विकल्पों की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहां बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है। यही वजह है कि सोने की मांग कमजोर पड़ती है और कीमतों पर दबाव बढ़ जाता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की। वैश्विक बाजार में भी सोना लगातार दबाव में दिखाई दे रहा है। मंगलवार यानी 30 जून को स्पॉट गोल्ड में 1% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। सोने की कीमत घटकर करीब $3,956 प्रति औंस पर पहुंच गई। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ इस महीने में ही सोने की कीमत करीब 12.7% टूट चुकी है, यानी लगातार चौथे महीने गिरावट की ओर बढ़ रहा है। यही वजह है कि इसे अक्टूबर 2008 के बाद की सबसे बड़ी मासिक गिरावट माना जा रहा है। अब सवाल ये कि क्या अभी सोना खरीद लेना चाहिए? देखिए, अगर आपकी खरीदारी किसी जरूरत के लिए है, जैसे शादी, त्योहार या परिवार के लिए, तो गहने तो गिरते दाम आपके लिए राहत की खबर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप निवेश के नजरिए से सोना खरीदना चाहते हैं तो जल्दबाजी करने से पहले बाजार की चाल, अमेरिका के फेडरल रिजर्व के फैसलों और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकेतों पर नजर रखना काफी ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि अगर वैश्विक बाजार में दबाव बना रहता है तो कीमतों में आगे भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल इतना तय है कि सोना और चांदी दोनों में बड़ी गिरावट ने बाजार का माहौल बदल दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में कीमतें और नीचे जाती हैं या फिर यहाँ से वापसी करती हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या सोना खरीदने का सही मौका है या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बिस्तर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।